हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर समीर दानी। मैं आपके पास फिर से आया हूँ ये समझने के लिए, ये चर्चा करने के लिए कि एंजियोग्राफी क्या चीज़ होती है। एंजियोग्राफी माने हार्ट या ब्लड वेसल्स की फोटोग्राफी। और एंजियोग्राफी कई तरह की होती है, पर ज़्यादातर कॉमनेस्ट एंजियोग्राफी है कॉरोनरी एंजियोग्राफी, माने हार्ट को जो ब्लड वेसल्स सप्लाई करती है उनकी फोटोग्राफी, उनमें ब्लड कैसे फ्लो कर रहा है, वो नलियों उनकी हालत क्या है, वो ब्लड वेसल्स की हालत क्या है, वो नैरो है, चौड़ी है, ब्लॉकेज है कि नहीं है वगैरह, वो देखने के लिए हम एंजियोग्राफी करते हैं। और एंजियोग्राफी आजकल आज के ज़माने में बहुत ही सुरक्षित, बहुत ही सेफ प्रोसीजर है। लोग मानते हैं कि एंजियोग्राफी बहुत ही बड़ी, बहुत ही गंभीर चीज़ है, ऐसा नहीं है। एंजियोग्राफी एक डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है, निदान के लिए की जाती है, वो कोई ट्रीटमेंट नहीं है, वो कोई ऑपरेशन नहीं है। एंजियोग्राफी में कुछ प्रॉब्लम होने की संभावना 1000 या 2000 में एक प्रोसीजर में कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। सो बहुत ही सेफ है। इसका मतलब कि हम जैसे रोड क्रॉस करने में जितना हमारा खतरा होता है, उतना खतरा एंजियोग्राफी में होता है। सो रिस्क एंजियोग्राफी में नहीं है और इंफॉर्मेशन काफ़ी मिलती है। सो एंजियोग्राफी आपके डॉक्टर अगर बोले तो घबरा नहीं जाए, उसके वजह से हमें आगे की ट्रीटमेंट में बहुत सारा मार्गदर्शन मिलता है। एंजियोग्राफी हम हाथ की या पाँव की नस से करते हैं यूजुअली, पर और कोई भी नस में पंक्चर करके, इवन एल्बो की नस में पंक्चर करके भी की जा सकती है। कभी कभार बेयरली हम कंधे की नस में पंक्चर करके या गले की नस में पंक्चर करके भी एंजियोग्राफी कर सकते हैं। एंजियोग्राफी से, जैसे मैंने कहा, नली में कहाँ ब्लॉकेज है वो पता चलेगा, नली में कहाँ गड़बड़ है, कहाँ के ब्लड फ्लो रुक रहा है वो पता चलता है, और वो रुकावट को हम कैसे दूर कर सकते हैं। एंजियोप्लास्टी करनी पड़ेगी, बाईपास करनी पड़ेगी, दवाई से काम चलेगा, वो सारा मार्गदर्शन, सारी गाइडेंस हमें एंजियोग्राफी के ज़रिए मिलती है। सो अगर आपको एंजियोग्राफी कराने का बोला गया है, आप समझिए आपके डॉक्टर क्यों ऐसा बोल रहे हैं और उससे घबराइए मत। ज़रूरत पड़ने पर एंजियोग्राफी करने में कोई ज़्यादा रिस्क नहीं है, उससे हमें फ़ायदा ही होता है।